जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के तृतीय अध्याय के बारे में। तृतीय अध्याय में बताया गया है सैयादान, कपूर, चंदन, फल आदि इन चीजों के दान का क्या फल होता है। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मण को तथा धूप से थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रम नाशक पलंग यानी कि सैया दान करे, वो उस पर सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करे और संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी कुंदन सा हो जाए, सब प्रकार के तप शांत हो जाते हैं और मनुष्य को उस अखंड पद की प्राप्ति होती है जो योगियों को भी दुर्लभ है। उसे संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट भी नहीं भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के उस समय पलंग पर शयन करने से सुख के कारण उसका जीवन भर के जाने अनजाने में किए गए पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि से जलकर कपूर नष्ट हो जाता है। अतः मनुष्य को इसी जन्म में सब सुख भोगने को मिल जाता है। कुल की भी वृद्धि होती है तथा बड़ी आयु होती है। निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल से 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। जो वेदपाठी ब्राह्मण को तकिया देता है, उसके सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। इसके बिना मनुष्य सुखपूर्वक निद्रा नहीं कर सकता। इसके आश्रयभूत होकर वे पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजा अम्बरीश, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में चटाई दान करता है, किसी भी प्रकार का आसन दान करता है, कंबल दान करता है, वह बंधन मुक्त होता है। जिस पर शेषशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं। जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीवन संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होते। चटाई पर सुखपूर्वक निद्रा आने से दुख और परिश्रम दूर हो जाता है। वैशाख में कंबल दान करने से अकाल मृत्यु तथा काल मृत्यु से छूटकर मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है और निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर शरीर के भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान करने से मोक्ष मिलता है। दुख नाश होते हैं। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है और सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं। पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। चंदन के सेवा से त्वचा और हड्डी का संताप तत्काल दूर होता है। अतः जो चंदन दान करता है, वह तीनों तापों से दूर हो मोक्ष को पाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा का दान करता है, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं। गौरोचन और कस्तूरी दान करने वाला तीनों तापों से छूट मुक्त रहता है। जो तांबुल और कपूर का दान करता है, वह पृथ्वी पर सार्वभौम राज्य सुख भोगकर निर्माण पद की प्राप्ति करता है। सेवती और जूही का दान करने से सार्वभौम राजा होता है। जो वैशाख में केतकी और मलिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से अंत में मोक्ष पद पाता है। हे राजन, जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों तथा नारियल का दान करता है, उसके पुण्य का फल चित लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेदपाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। जो प्राणी विश्राम का मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करता है, उसका पुण्य फल कहने की तो मेरे सामर्थ्य भी नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर
भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा कुआं झोपड़ी तालाब और प्याऊ बनवाता है वह मनुष्य बहुत ही बड़ा धर्मात्मा होता है और यही सत्कर्म उसके पुत्र होते हैं। संतान 7 प्रकार की कही जाती है। 1. उत्तम शास्त्रों को सुनना, दूसरा तीर्थ यात्रा करना, तीसरा सत्संग सुनना, चौथा जल का दान करना, 5वां अन्न का दान करना, 6वां पीपल का पेड़ लगाना और 7वां पुत्र का जन्म लेना, पुत्र का होना। ये 7 प्रकार के संतान वेद वेताओं ने कही हैं। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य ही कर लेना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो क्या ही कहना। जो मनुष्य सुपारी नागबली कपूर और अगर सहित पाप का दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो यश धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो रोगी देता है वह रोग से मुक्त हो जाता है, जो निरोगी देता है वो मोक्ष पाता है। जो मनुष्य ताप नाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान हो जाता है। जो जंबरी का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है उसके पुण्य का फल कहने का तो मुझ में सामर्थ्य ही नहीं है। जो मनुष्य चावल का दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और सब यज्ञों के फल को पाता है। जो गौ का घी दान करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वो व्यक्ति सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप की ओर चला जाता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य फल होता है। जो साय काल में श्रम की शांति के लिए पन्ने का तथा फल का दान करता है उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है और वह सब पापों से छूट विष्णु की संयोजकता पाता है। जो पके हुए आम के फल और पन्ने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र की अमावस्या को पेय से वस्तु से भरे हुए घड़े का दान 100 गया के श्राद्ध के समान है और जो कस्तूरी कपूर मलिका खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान पितृश्रों के लिए करता है जो उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से वैशाख मास में दान करने से व्यक्ति को अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।